नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित 500 प्रश्नों की बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देर किए हुए। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। चलिए शुरू करते हैं। तो 175 प्रश्न के बाद 176 प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शांत रस का होगा तो शांत रस का होगा नहीं, क्योंकि शांत रस का स्थायी भाव जिसमें मानसिक शांति या वैराग्य की बात आती है, रौद्र में क्रोध की बात आती है, वीर रस में वीरता की बात आती है, लेकिन करुण रस जो है, करुण रस में शोक स्थायी भाव के रूप में इसको हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे या इसकी व्याख्या देखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण कैसे पैदा होता है या शोक कैसे पैदा होता है? या तो हमारे किसी चिर परिचित का हमसे दूर चले जाना, या कोई प्रिय वस्तु का नुकसान हो जाना या टूट जाना, मतलब कोई भी चिर परिचित या अति प्रिय वस्तु का हमसे अलग हो जाना। अब यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि ये वियोग रस है, वियोग की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ करुण की बात हो रही। तो इससे जो हमारे अंदर बिछोह पैदा होता है, जो एक मानसिक रूप से आदमी जो परेशान होता है और दुखी हो जाता है, इसी को शोक कहते हैं। तो और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? करुण रस में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ केशवदास की एक पंक्ति है, थोड़ी सी कठिन है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। ये एक तरीके से इनकी पीड़ा है केशवदास की इस रचना में। ये अपनी पूरी की पूरी पीड़ा उठा करके यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं। और ये क्या है कि चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है, या उसको हम लोग किस में समझते हैं? करुण रस के रूप में समझते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निलय का भी अर्थ घर होता है, सदन का भी अर्थ घर होता है, निकेतन का भी अर्थ होता है घर, लेकिन भुवन को हम लोग लोक के रूप में समझते हैं। और लोक का अर्थ आप समझ रहे हैं, लोक कभी भी घर नहीं हो सकता। लोक में घर होगा, भाई पृथ्वी लोक में आपका घर हो सकता है, स्वर्ग लोक में हो सकता है, नरक लोक में हो सकता है, पाताल लोक में हो सकता है, लोक में आपका घर हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि घर का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात व्यापक अर्थों में हम देखें तो भुवन जो है लोक की पर्यायवाची नहीं, घर की पर्यायवाची नहीं है।
और अन्य पर्यायवाची शब्दों को हम लोग देख रहे हैं, जैसे शिकारी का, शिकार का, शहद का, शरीर का, शब्द का, शत्रुघ्न का और शत्रु का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो उपसर्ग लगा करके देख लिया जाए। यहां पर शब्द है पूत, पूत हमने लिख दिया। पूत के साथ बे उपसर्ग जोड़े, बेपूत हो गया। नीपूत को जोड़ लिया जाए, अपूत जोड़ लिया जाए, और इसी के साथ क जोड़ करके भी देख लिया जाए, कपूत। तो सही उत्तर क्या होगा, सही शब्द जो हम लोग चुन रहे हैं वो क्या होगा, सही उपसर्ग क हो जाएगा। और इस हिसाब से हम देखेंगे कि पूत के साथ क उपसर्ग सही है, और इसको जैसे ही हम जोड़ते हैं ये कपूत हो रहा है। कुछ और भी उपसर्गों को हम लोग देख लें जिनके साथ शब्द जोड़ते हैं, जैसे अ का प्रयोग किसमें हम लोग करते हैं, रहित या निषेध के रूप में, जैसे चेतन के साथ अ जुड़ गया, चेतन, अजान, ऐसे ही अछूत, अभागा, अमर, अज्ञान। अन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अन उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, अभाव के अर्थों में भी होता है और निषेध के अर्थों में भी इस उपसर्ग का अन का प्रयोग करते हैं। जैसे अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा नहीं है, अनजान जिसको जानकारी नहीं है, अनबन, अनमोल, अनमेल, अनहित, अनसुनी, अनकही, अनहोनी। ऐसे ही अध का, अध उपसर्ग का प्रयोग हम लोग आधा के अर्थों में करते हैं, और आप उपसर्ग का प्रयोग हम लोग स्वयं के रूप में करते हैं। ठीक, और इससे जुड़े हुए शब्द हैं आप बीती, आप काज, आप कही, आप देखी, आप सुनी, आप कर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ सीधे सीधे मुहावरा की बात कर रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना या नींद आना। तो आंखें चार होने का मतलब यह होता है कि एक दूसरे को देखना, दो आंखें आपकी, दो आंखें किसी अन्य की, और ये जब दोनों आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो उसका सीधा सा अर्थ एक दूसरे से कैसे मिलेंगी, जब आदमी एक दूसरे को देखेगा। तो यहाँ बात होती है एक दूसरे को देखना। अब इसके साथ साथ कुछ अन्य उदाहरण भी हम लोग देख लें, जैसे कान का कच्चा होना, हर किसी बात पर विश्वास करने वाला, या कागजी घोड़े दौड़ाना, काल के गाल में जाना, कोई आश्चर्यकारी बात सुनना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये मुहावरे हैं और इस तरफ अर्थ लिखे गए हैं जो आपके काफी मतलब के हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिधन उदय, अभ्युदय, यह कौन सी संधि है। अभि के साथ उदय, तो यहां पर व्यंजन संधि होगा, यड़ संधि होगा, गुण संधि होगा या वृद्धि संधि होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को हम लोग हटा दें, ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ई के साथ उ यानी स्वरों का मेल हो रहा है, और जब स्वरों का मेल होगा तो ये क्या होगा, स्वर संधि होगा। अब स्वर संधि में हम लोग ये देखते हैं कि ये किस संधि के नियम के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर अब बात ये आती है कि यण संधि इसलिए होगा, यण संधि नियम क्या है कि जब ई अथवा ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर ई क्या हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। जब उ के आगे कोई विजातीय स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब री के आगे कोई आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, री, र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए अभी ई के साथ विजाती आया, अब ई के साथ ई आया होता तो यहां पर संधि के नियम बदल जाते, लेकिन जब ये आया है ई के साथ उ आया है, यानी कि ई के आगे ये विजाती है तो इसका परिवर्तन य में हुआ, तो यहाँ पर जो संधि स्थल है वो यह है। तो इस तीन नियमों के आधार पर जब हम बात करेंगे तो पहला नियम यह कहता है कि ये यण संधि होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, बड़ा आसान है, अल्प विराम को आप भी पहचान रहे हैं। सही उत्तर डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न में एक अधोरेखांकित शब्द है, यहां एक शब्द दिया हुआ है अधोरेखांकित, और इसमें से जो नीचे दिया गया है उसमें शुद्ध रूप हम लोगों को चुनना है। शुद्ध रूप क्या होगा, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन करिए। ठीक, तो शुद्ध रूप की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो श्रुत लिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं होता। क्या होता है, श्रुत लिपि होता है।
कुछ अन्य वर्तनी अशुद्धि के साथ साथ शुद्ध वर्तनी के शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। परिस्थिति की जगह परिस्थिति होता है। कैलाश, कैलाश की जगह कैलाश होता है। चार दीवारी, चार दीवारी, दिग्भ्रांति, दिग्भ्रांत। ऐसे ही आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अधीन, जागृत, भागीरथी और अनुग्रहित। तो यहाँ अधीन भी सही है, भागीरथी भी ठीक है, अनुग्रहित भी सही है। जागृत की जगह क्या होता है, जागृत के स्थान पर हम देखेंगे तो शुद्ध रूप इसका होता है जागृत। जागृत इसका शुद्ध अर्थ होगा। यहाँ पर ग में जो ऋषि री की मात्रा लगी हुई है, यहाँ मात्रा नहीं होगी बल्कि ग में क्या होगा, रल का निरूपण होगा। ग में र का निरूपण होगा, अतः ये हो जाएगा जागृत। शुद्ध तरीके से कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी शुद्ध अशुद्ध शब्दों को हम लोग देख लें। यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं और यहाँ शुद्ध शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पूज्यनीय की जगह पूजनीय होता है, उत्तीर्ण की जगह यहाँ त द्वित व्यंजन के रूप में आगे आता है, निरपराधी की जगह निरपराध होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक क्या होता है, यह सर्वनाम होता है। और सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जब निजवाचक की हम लोग चर्चा कर लिए तो निजवाचक को हम लोग देख लेते हैं। और संज्ञा के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि व्याकरणों के अनुसार संज्ञा को किस नज़र से व्याकरण उसको देखते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की बताया है व्याकरणों ने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो इस 5 प्रकार की संज्ञा में निजवाचक तो कहीं है नहीं, लेकिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और इस सर्वनाम में निजवाचक की परिभाषा ये है कि यह मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। और इसका प्रयोग कौन करता है, लेखक या वक्ता स्वयं अपने संदर्भ में जब प्रयोग करता है पुरुषवाचक के रूप में, तो इसको हम लोग निजवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है कि एक सूची में संज्ञा दी गई है, दूसरी सूची में संज्ञा के भेद दिए गए, इसको सुमेलित करना है। तो अब जैसे जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक, पुंज द्रव्यवाचक और पानी समूहवाचक। अब इसकी बात कर रहा है कि इसमें जातिवाचक कौन होगा, समूहवाचक कौन होगा और द्रव्यवाचक कौन होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कि द्रव्य की बात हो रही है, पानी, तो द्रव्य के साथ साथ पानी द्रव्यवाचक हो गया। अब जुलाई तो निश्चित रूप से ये अपने आप को स्पष्ट कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक सही है। अब मैना, मैना से एक पूरी की पूरी पक्षियों की एक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक है। जब पानी द्रव्यवाचक हो गया तो कुंज क्या होगा, ये समूहवाचक हो जाएगा। इस आधार पर हम देखते हैं तो उत्तर हमारा डी सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पर इसकी परिभाषा भी दी गई है, परिभाषा को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास शब्द क्या है, ये मिठास शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, जलेबी की, यानी मिठाई की रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो यह विशेषण किसका होगा, यह मिठाई का विशेषण होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रश्नगत वाक्य जलेबी में रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा और इसका विशेषण क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का विशेषण क्या होगा, मीठा होगा। और विशेषणों की रचना कैसे होती है, तो विशेषणों की रचना कई प्रकार से होती है। ये 5 प्रकार से जो विशेषणों की रचना होती है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम लोग विशेषण बनाते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनाते हैं, सर्वनाम से भी, जो से जैसे ये प्रकारवाचक विशेषण हो गया, वह से वैसा सर्वनामिक विशेषण हो गया, यह से ऐसा सर्वनामिक विशेषण, यह से इतने यानी संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण बनाने के साथ ही साथ भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी और क्रिया से भी विशेषण बनाया जाता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं, तो कुछ प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लगा करके, य प्रत्यय, इक प्रत्यय, वान, मान, आलू, इत, चिंता, इला और ई प्रत्यय से भी विशेषण बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है,
कौन है? यह, सभा, मनुष्य या हिमालय। तो निश्चित रूप से यहाँ जो सर्वनाम होगा वो यह होगा। अब उत्तर हम लोग ए देखेंगे और इसी के साथ अगले प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। तो अब थोड़ा सा उत्तर की व्याख्या इसको हम लोग देखेंगे कि बैताल पचीसी जो है वो समुदायवाचक विशेषण है और इसमें संख्यावाचक विशेषण की जब हम लोग बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिसमें कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे हम लोग बात करेंगे इनमें से कौन सा युग्म विश्लेषण, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कोई ऐसा युग्म जो विशेषण न हो तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम में छोटा बड़ा यह भी विशेषता हो सकती है, 2 3 यह भी हो सकता है संख्यावाचक में, हरा पीला यह भी हो सकता है। लेकिन राम लक्ष्मण अपने आप में स्वयं संज्ञा है तो ये विशेषण नहीं हो सकते। राम लक्ष्मण हमारा सही उत्तर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, काला, शांत या तुम। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसके पूर्व में जो प्रश्न था उसी आधार पर हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा। आगे हम लोग बात करेंगे निम्न शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है, जैसे सारंग। तो सारंग की हम लोग बात कर लें, भौरा, सर्प, वादक या सिंह। तो सारंग के 3 तो इसमें है लेकिन चौथा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इसकी व्याख्या के बारे में समझना होगा। तो सारंग का जो अर्थ है वो उसमें वादक नहीं आता है। सारंग के अनेकार्थी शब्दों में भौरा आएगा, सर्प आएगा, सिंह आएगा, मोर आएगा, बादल, पानी, चातक, कामदेव। ये सारंग के अनेक, एक शब्द सारंग के अनेक अर्थ हैं, या ये कहा जा सकता है कि ये इनके पर्यायवाची हैं, लेकिन वादक इसके पर्यायवाची नहीं है। तो इसी के साथ साथ कुछ अन्य चीजों को भी हम लोग देख लें, जैसे सारंग का हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा। वैसे इस शिला का इनाम भी होता है, बदला भी होता है, सुत का पुत्र और पार्थिव होता है, सुधा का अमृत, सुमन का फूल और विचारवान। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, श्वेत शब्द का विलोम है। श्वेत का विपरीत क्या होगा? श्वेत का श्याम होगा या काला होगा? श्वेता या श्वेतांग तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ श्याम होगा या काला होगा। अब बात ये आती है कि यह किस वर्ग का आता है, यह किस श्रेणी का है। यदि तत्भव से विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो तत्भव का विलोम शब्द तत्भव शब्द से ही हमें चुनना होगा, और तत्सम शब्द से यदि विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो उसका विलोम तत्सम शब्द ही होगा। तो यहां पर हमारा सही उत्तर श्याम होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इससे पहले कि हम लोग कुछ विलोम शब्दों का एक स्नैपशॉट लेते हुए चलें, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगत धन ईश या जगत धन ईश, जग धन दीश या जगत धन ईश। सही संधि विच्छेद इसका क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही संधि विच्छेद होता है जगत धन ईश, और इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि व्यंजन के साथ किसी स्वर का समावेश हो रहा है। स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उस संधि को हम लोग व्यंजन संधि का नाम देते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हम लोग देख लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि त के स्थान पर द कैसे हो गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो कचट तप यानी इन वर्गीय व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा कोई स्वर आए या यर ल व आए, तो ये जो कचट तप हैं यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यानी कि ये वर्गीय व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, अथवा अंतस्थ व्यंजन आए, अथवा कोई स्वर आए, तो ये जो वर्गीय व्यंजन है यानी कचट तप, इसका जो प्रथम अक्षर होगा, ये कचट तप का जो प्रथम अक्षर है, इसके स्थान पर ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दिक, अब क के साथ अ का मेल हो रहा है, और परिभाषा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं संधि के नियमों के अनुसार कि क के साथ जैसे ही स्वर का मेल होगा या इसके स्थान पर कोई अंतस्थ व्यंजन होगा, या इसके स्थान पर क्या होगा कि किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का
तीसरा या चौथा वर्ण आए तो ये क्या हो जाएगा कि ये क परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में, तृतीय वर्ण में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग यहां देख रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुजर बसर करना मुहावरे का सही अर्थ है जीवन जीना, घर बसाना, निवास करना या जीवन निर्वाह करना। इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो सही अर्थ है जीवन निर्वाह करना। और इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे भी आपको समर्पित किए जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसके अर्थों के साथ मुहावरे को आप एक स्टोर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। गजगामिनी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु समास है? तो गजगामिनी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान है कि पूर्व पद प्रधान है। यदि उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, तो वहां तत्पुरुष होता है। दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की बात करते हैं तो वो बहुब्रीहि होता है। लेकिन गजगामिनी शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि गज के समान चलने वाली, यानी यहाँ उपमा दिया जा रहा है, उपमान की बात हो रही है। तो यह उपमान कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास की बात क्या कहता है? कर्मधारय समास की परिभाषा यह है कि जिस समास के प्रथम एवं द्वितीय पद सामान्यतः विशेषण एवं विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होता है। प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद क्या हो? विशेष्य हो। यानी गज के समान यह विशेषण है, चलने वाला ये विशेष्य है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास का और भी उदाहरण है चरण कमल, कमल रूपी चरण। ठीक, तो प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो प्रत्यय हमेशा अंत में आता है, ये हम जानते हैं। तो यहां हम लोग इसको आराम से चुन सकते हैं। तो यहां पर त्व प्रत्यय लगा है, लेकिन यहां त्व उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः हमारा उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें। इससे पहले जो है प्रत्यय और मूल शब्दों का एक भंडार हम लोग देख लें। ये प्रत्यय, मूल शब्द, सब प्रत्यय और वाचक। ठीक, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? देखिए, स्वरों को वृत्तमुखी या अर्ध ये अवृत्तमुखी की बात की जा रही है। तो वृत्तमुखी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और स्वर के उच्चारण में जो हमारे ओठों की आकृति बनती है ये यदि गोल होती है यानी वृत्ताकार होती है तो वो वृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। और जिसके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती उसको हम लोग अवृत्तमुखी कहते हैं। अब यहाँ पर सीधा सा ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसका उच्चारण करके देख लें। ओ वृत्त हो रहा है, उ वृत्त हो रहा है, उ यह भी वृत्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही ई का हम लोग उच्चारण करते हैं ई, तो यहाँ वृत्त होने की जगह पर ओठों की आकृति क्या हो रही है? फैल जा रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको हम लोग टेस्ट भी कर लिए और हमारा उत्तर ए सही होगा। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ये बिल्कुल आसान है। री स्वर कृपा, दृष्टि और कृष्ण के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इस तरह हमारा उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आंख, आग, आकर और आँच। तो यहाँ सबसे पहले शब्दकोश में जो शब्द आएगा वो आंख आएगा और आंख के बाद आँच, आकर और क्या आएगा? फिर आग आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ आ तो सब में एक समान है, लेकिन आ के बाद जो अंत के स्वरों को हम लोग देखते हैं तो ख पहले आता है, फिर उसके बाद च वर्ग आएगा और र वर्ग। तो यहाँ शब्दकोश में जब हम लोग देखेंगे तो सब इस आधार पर, इस वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहला शब्द हमारा कौन सा आएगा? आँख आएगा। अब आगे हम लोग बात कर लें किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। ठीक, यहां उद्गम, उत्तम, उत्कर्ष और अत्यधिक
यहां पूछ रहा कि उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो उत उपसर्ग के लिए हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और वो ट्रिक क्या है कि ऊ से ही शब्द की शुरुआत होनी चाहिए। ऊ से उद्गम की भी शुरुआत है, ऊ से उत्तम की भी शुरुआत है, और ऊ से उत्कर्ष की भी शुरुआत है। लेकिन यहां ये जो डी शब्द दिया हुआ है ये ऊ से शुरू न होकर के अ से शुरू है। अतः प्रथम दृष्टया तो इसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन इसकी गहराई को हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर होता है, लेकिन अत्यधिक में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हम लोग बात किए थे। अब चूंकि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग बताए गए हैं, और उपसर्ग प्रत्यय की एक बड़ी बृहद क्लास हम लोग पेड कोर्स में देखे हुए हैं, उसको आप वहां से जा करके या आप चैनल पर बात करके उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी बृहद रूप से हम लोग उसको समझे हैं। तो इस 22 उपसर्ग में उत और अति की बात की गई है, और यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रश्न उत्तरी की बात कर रहे हैं, इसलिए सभी उपसर्गों की डिटेल हम लोग नहीं पढ़ सकते यहाँ। अतः यहाँ सीधे सीधे हमको यह समझना है कि जो प्रश्न में विकल्प दिए गए थे उसमें अत्यधिक जो शब्द था उसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधी सी बात। इसी के साथ 25 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।